मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली कक्षाओं में हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपकी मेन वर्ब जो होगी वो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म, उसमें ईडी, ईएन या एनी जोड़ करके, जिसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, उसका यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं जिसे। और इस पास्ट पार्टिसिपल को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपको बताया गया पहले ही कि फ्यूचर का इंडिकेटर विल और शैल ही होता है। तो फ्यूचर को इसने इंडिकेट कर दिया और परफेक्ट के लिए आपने हैव यूज कर दिया। ठीक, तो विल शैल में हैव ऐड कर देंगे आप, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आपकी काम करेगी। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए। एफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आप विल या शैल में से कोई भी एक लेंगे। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि फर्स्ट पर्सन अगर है तो शैल लगाएंगे, उसके अलावा कोई और पर्सन है तो आप विल लगाएंगे। फिर हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई शैल हैव रिवाइज्ड माई लेसन्स। ठीक, दूसरा देखिए आप, नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद आप नॉट लगा देंगे, प्लस हैव पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। जब ऑक्सिलरी वर्ब आपकी एक से ज्यादा वर्ड में होती है तो फर्स्ट वर्ड के बाद ही आप नॉट लगा देते हैं, बाकी चीजें बाद में आ जाती हैं। मेन वर्ब और बची हुई जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो बाद में आ जाती है। जैसे आई शैल नॉट हैव रिवाइज्ड माई लेसन। सो शैल हो गई आपकी ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट पार्ट और ये ऑक्सिलरी वर्ब का सेकेंड पार्ट, और ये आपका क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, तो इस तरह से आप इसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, विल शैल को, क्योंकि आपको पहले ही पता है इसमें हिंदी वर्ड्स वाक्यों में क्या शब्द पहले आएगा, तो इस क्या के लिए आपको विल या शैल का ही यूज करना है, व्हाट को अप्लाई नहीं करना है इस पे। विल शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। जैसे शैल आई हैव नॉट, ब्रैकेट में इसलिए किया है कि जरूरी नहीं है कि नॉट हो, शैल आई हैव नॉट रिवाइज्ड माई लेसन्स। अगर इन्हीं में क्वेश्चन वर्ड हो तो उस क्वेश्चन वर्ड को आप यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर से पहले अप्लाई कर देंगे। जैसे हाउ, और पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम रहा, हाउ शैल आई हैव, नॉट अगर है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हाउ शैल आई हैव रिवाइज्ड माई लेसन्स, या हाउ शैल आई हैव नॉट रिवाइज्ड माई लेसन्स। तो इस स्ट्रक्चर पे आप जो है रखकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमें कौन कौन सी कंडीशंस में यूज करना है, क्या कंडीशंस होंगी जब सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, क्या क्या यूजेस है फ्यूचर परफेक्ट के, आइए उन्हें और देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किन कंडीशंस में यूज करते हैं। तो पहली कंडीशन देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिनसे एक्शन भविष्य में निर्धारित समय पर समाप्त होने की सूचना मिलती है। मतलब कोई भी एक्शन है आपका और उस एक्शन का ऐसा हमको अपीयर हो रहा हो, मालूम पड़ रहा हो, ऐसी इंफॉर्मेशन हमको सेंटेंस से मिल रही हो कि एक निश्चित समय तक, एक निर्धारित समय तक ये एक्शन हमारी भविष्य में कंप्लीट हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर लेते हैं। जैसे शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री कोर्स बाय मार्च 2021, वह मार्च 2021 तक अपना डिग्री कोर्स कंप्लीट कर चुकेगी या कर चुकी होगी। ठीक, तो एक निर्धारित समय है जिस समय तक ये कार्य होने की पूरी उम्मीद है। मतलब उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस तरह की बात को बताने के लिए हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जैसे बाई मंडे, मतलब मंडे से मतलब है मेरा कोई भी डे आ सकता है, बाई लगा करके कोई भी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। बाई मंथ, कोई भी मंथ आपका आ सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो इस तरह से, या फिर बाई के अलावा आप यहाँ पर बिफोर का भी यूज कर सकते हैं, बिफोर डे। तो यहाँ लिख सकता था मैं कोर्स बिफोर मार्च 2021 लिख सकता था।
तो कोई भी डे आ सकता है, मंथ आ सकता है, ईयर आ सकता है। तो इनका प्रयोग करके आप टाइम को इंडिकेट कर देते हैं, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। तो इन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के थ्रू आप बता देते हैं कि फ्यूचर में इस टाइम तक ये हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये उम्मीद होती है पूरी। तो उस कंडीशन में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक। दूसरी बात है आपकी, इस टेंस का पास्ट की संभावना या अनुमान, मतलब लाइवलीहुड और इन्फरेंस कह सकते हैं आप एक तरह से, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं आप। जैसे यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी का नाम तो सुना होगा, सुना ही होगा। तो ये पास्ट के रिलेशन में है, मतलब आपने नाम कब सुना होगा, पास्ट में, तो उसके बारे में कह रहा है। ठीक। यू विल हैव वॉच्ड दिस मूवी। तुमने ये पिक्चर तो देखी होगी। ठीक। इस तरह से यू विल हैव रीड द महाभारत, यू विल हैव रीड द रामायण। तो उस कंडीशन में आप जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखने की ये है कि यदि इस तरह के वाक्यों में जहां पर पास्ट की संभावना का अनुमान जो लगा रहे हैं आप, उसमें यदि एम्फेसिस भी देना होता है बाई चांस, और जोर डाल के वो बात कहनी है। एम्फेसिस का मतलब जोर डाल के कहना, उसी बात को जोर डाल के अगर कहना होगा तो उस कंडीशन में आप विल को मस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। विल की जगह पर मस्ट लिख सकते हैं। जैसे यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ये बात और मजबूती से होगी, तुमने महात्मा गांधी का नाम तो जरूर सुना होगा, वो वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। ठीक। तो उस कंडीशन में आप विल को मस्ट से रिप्लेस कर देते हैं। दूसरी बात जो है आपने पिछले पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ी थी कि वो डबल एक्शन वाले जो सेंटेंसेस होंगे जिनमें दो दो इवेंट्स की बात होगी, दो दो एक्टिविटीज की बात होगी। तो आइए उसे और देख लेते हैं। उसमें भी कुछ खास नहीं है। जैसे आपने पास्ट परफेक्ट को बनाया था, जो एक्शन आपकी पहले खत्म हुई उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुई पास्ट इंडेफिनिट में, उसी तरह से इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन रहेगा। आइए देखते हैं। आइए तीसरा रूल है कि फ्यूचर में ही जब हमको दो कार्यों के समाप्त होने का बोध हो रहा हो तो हमें देखना है कि उनमें जो कार्य दो कार्य हैं उनके समाप्त होने के टाइम में भिन्नता है, मतलब एक साथ समाप्त नहीं हो रहे वो। तो उस कंडीशन में जैसा आपको पास्ट परफेक्ट में बताया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो एक काम उनमें पहले समाप्त हो जाएगा और दूसरा काम बाद में समाप्त हो जाएगा। तो जो काम आपका पहले समाप्त होगा उसको आप किस में बनाओगे, फर्स्ट इवेंट जो है आप किस में बनाओगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट का अभी आपको बताया स्ट्रक्चर में, विल, शैल, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और जो सेकंड इवेंट है आपकी, जो बाद में समाप्त होने वाला काम है, उसको आप सिंपल प्रेजेंट या जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं उसमें बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लगती है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में टाइम इंडिकेटर ऐसे ही हम जोड़ देते हैं। तो देखिए ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये फ्यूचर बेशक है, ये बेशक फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर में भी ये लाइन मान लीजिए आप कि इससे पहले ही आपके काम समाप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई एक्शन जो पहले खत्म हो गई और एक एक्शन वो है जो बाद में खत्म हुई। B1 E1 मतलब बिगिनिंग ऑफ एक्शन ये, और इस एक्शन का एंड हो गया यहाँ पर। एक एक्शन ये हो गई और दूसरी एक्शन आपकी B2 है, ये आपका जो है यहाँ पर शुरू हुई और ये आपकी यहाँ खत्म हो गई। ठीक। तो दोनों के खत्म होने के टाइम में डिफरेंस है, एक पहले खत्म हुई और दूसरी कहाँ हुई, बाद में खत्म हुई। तो जो एक्शन पहले खत्म हुई वो फर्स्ट इवेंट हो गई, तो उसे आप फ्यूचर परफेक्ट में, और जो बाद में खत्म हुई वो सेकंड इवेंट हो गई, उसे आप सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे देखिए, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम। मैं अपना कार्य कर चुका हूंगा तुम्हारे आने से पहले। तो देखिए पहले कौन सा काम हुआ, पहले आपकी पहली वाली एक्शन है आपकी ये B1, और ये कौन सी एक्शन है B2। ठीक। तो आप देख लीजिए, तो B1 जो एक्शन है वो किसमें बनाई आपने, फ्यूचर परफेक्ट में, शैल हैव लगा करके। ठीक। और जो सेकंड इवेंट है आपकी वो किसमें बनाई आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कम, यू के साथ कम लगाया। अगर यहाँ पर यू की जगह पर मान लीजिए इस सब्जेक्ट को मैं ही लिख दूं तो ही के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पर ही कम्स, तो फिर ऐसे ES जोड़ दोगे। ठीक है। तो बस यही करना। अगर इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव भी होते हैं
तो आप देख लीजिए यहाँ पर सेल के बाद नॉट लगा दोगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हुआ है और अपनी अगली क्लास में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।